नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। बीते कुछ वर्ष पहले एक गाना आया था, बोली बोली ये राजा जी, राउर बोलिए में मिठाई बा। प्रधानमंत्री जी, आप बोलिए, आपके बोलने में ही मिठाई है, क्योंकि आपने बोल बोल के जनता को 15 लाख रुपए दे दिए। आपने बोल बोल के किसानों की आय दुगनी कर दी। आपने बोल बोल के महिलाओं का सम्मान कर दिया। आपने बोल बोल के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार कर दी। और आपने बोल बोल के गंगा भी साफ कर दी। एक गाना और भी आया था कि सखी सैयाँ तो खूबे कमात हैं, महंगाई डाइन मारे खाए जाते हैं। स्मृति ईरानी जी 2014 से पहले जंतर मंतर पे सिलेंडर लेकर घूमा करती थी। आजकल स्मृति ईरानी जी तो घूम रही हैं, लेकिन उनके पीछे अगर कोई पत्रकार जाता है तो उनसे कहती हैं कि साहब को फ़ोन कर देंगे, आप यहाँ पे राजनीति ना चमकाइए। स्मृति ईरानी जी को याद होगा, जब 400 रुपये का सिलेंडर था और 10 रुपये बढ़ा था, तो यहीं जंतर मंतर पे बैठ के कहती थी गरीबों की कमर टूट रही है और सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। जब प्याज में 1 रुपया बढ़ता था तो बैंकों में जाया करती थी और कहती थी, ए मैनेजर भैया, ये हमारा प्याज जमा कर लीजिएगा। क्या स्मृति ईरानी जी को आज महंगाई नहीं नज़र आ रही है? क्या बेरोजगारी नज़र नहीं आ रही है? जब महिलाओं की हितैषी कहे जाने वाली स्मृति ईरानी जी, जब महिलाओं पे कुछ होता था ना, इस सदन में उंगली दिखा दिखा के बात किया करती थी। महिलाओं की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है, वर्तमान सरकार बोल नहीं रही है। आज स्मृति ईरानी जी उस पर भी बात नहीं कर रही हैं। महंगाई, जब 40 रुपये किलो आटा था, चावल था, आज की डेट में 40 रुपये किलो है ना। 24 रुपये में जब आटा हुआ करता था तो स्मृति ईरानी जी कहते थे बहुत महंगाई है, और 40 वाली महंगाई नहीं दिखती है। 60 रुपये में दाल हुआ करती थी तब स्मृति ईरानी जी को महंगाई दिखती थी, और आज 160 रुपये में दाल हो गई है। स्मृति ईरानी जी उस पर बोलने को तैयार नहीं है। रही बात दाल चीनी तो हटाइए, हम अपने जब वित्त मंत्री जी से पूछते हैं कि महंगाई काहे हो रही है तो कहते हैं हम प्याज नहीं खाते हैं। महोदय, हम मानते हैं आप प्याज नहीं खाती हो, लेकिन आटा, चावल, दूध, दही और घी तो खाती हो ना। दूध पे भी टैक्स लगा दिया, दही पे भी टैक्स लगा दिया, और सरकार इतनी निकम्मी हो गई कि हम बोले नहीं और नमक पे भी टैक्स लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी तानाशाही पे उतर आई है, इतना तो अंग्रेज भी नहीं उतरे थे जितना संग्रेज उतर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज थे, जब अंग्रेजों से माफ़ीनामा लिख रहे थे तो हमारे गांधी जी नमक पे टैक्स लगा था ना, आंदोलन खड़ा किए थे। तो आज जितने भी गांधीवादी और अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं ना, इनको एक आंदोलन करना पड़ेगा ताकि हम इस सरकार को सत्ता से जड़ से उखाड़ के फेंक सकें। जब तक हम इनके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे ना, तब तक अपने देश की राजनीति का ऐसे ही बेड़ा गर्क करते रहेंगे। और रही बेरोजगारी की बात, ए साहब कंधे पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, ए साहब हमको रोजगार दीजिए। साहब हमको रोजगार नहीं देंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन का लाठी डंडा जरूर देंगे। साहब किसानों की आय दुगनी नहीं करेंगे, लेकिन रोड पे बैठा के 750 ज़्यादा से किसानों की शहादत जरूर ले लेंगे। प्रधानमंत्री जी और हमारे साहब महिलाओं की बात नहीं करेंगे, लेकिन जंतर मंतर पे बेटियों को इनकी प्रशासन घसीट घसीट के जरूर मारेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बताइए कि 2014 से पहले आप भी कहा करते थे कि वर्तमान सरकार महंगाई की मां नहीं ले रही है। तो सरकार, आप भले ही आपका विपक्ष आपसे ना पूछ रहा हो, लेकिन अनुराग आपसे जरूर पूछता है। प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए कि आपने महंगाई का मां कितनी बार लिया? मां ना निकलता हो साहब तो बेरोजगारी का बात तो निकलना चाहिए। बेरोजगारी भी आपके सरकार में बहुत बढ़ रही है, 8.11% पार हो गई है, लेकिन आप नहीं बोल रहे हो। रही विकास की बात, विकास तो साहब आपके राज में गायब ही हो गया। आप विकास पैदा करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे महंगाई पैदा कर दिया, बेरोजगारी पैदा कर दिया, मंदी पैदा कर दिया, जीएसटी पैदा कर दिया। और साहब आपने बीते 9 वर्षों में 2 बार नोटबंदी पैदा कर दिया। साहब आपसे विकास काहे नहीं पैदा हो रहा है, ये बात पूछता है भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम और हमारी सरकार सत्ता में होगी तो गरीब जनता की हम आवाज़ उठाएंगे। आज न गरीब जनता को साहब उठा रहे हैं, ना ही गरीब जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। साहब उठा रहे हैं तो अडानी जी को उठा रहे हैं, उठा रहे हैं तो अंबानी जी को उठा रहे हैं, उठा रहे हैं तो जियो ले धनाधन का प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने चाय बेची या नहीं बेची ये तो आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन देश बेचते जितने लोग देख रहे हैं वो भी आज खामोश हैं। इनके तो कुछ ऐसे समर्थक हैं ना,
मोदी जी अगर पान खा के मुंह पे थूक देंगे ना, फिर भी ये बोलेंगे कि देश हित में थूका है। क्या प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना देशद्रोह है? कुछ पत्रकार, ऐसे दलाल पत्रकार हमें मिलते हैं जो कहते हैं मोदी जी देश हैं, तो हम उनसे कहना चाहते हैं भैया, देशवा का नाम अपने भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, उसको बदल के मोदी जी रख दीजिए, नरेंद्र मोदी रख दीजिए, दामोदर दास नरेंद्र मोदी रख दीजिए, भाजपा रख दीजिए। अनुराग आपसे कहता है कि अनुराग सवाल नहीं पूछेगा तब, और जब तक इस देश का नाम भारत रहेगा, देश लोकतांत्रिक रहेगा, देश में संविधान रहेगा, तब तक साहब आप हमसे बच नहीं सकते हो। आप भले ही ईडी और सीबीआई का सम्मन हमारे घर पे भेज दोगे, लेकिन फिर भी हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे, तो हम इन काले संग्रेजों से कैसे डर जाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।